सुधांशु जी क्विक रिस्पॉन्स है, फिर पंकज जी के पास आ रहा हूं। हाँ सुधांशु जी, मेरे को हटा दीजिए प्लीज। देखिए, दोनों का जवाब देता हूं। अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि जो मैंने बोला उन्हें समझ में नहीं आया। अब अनुराग भदौरिया जी तो पीएचडी किए हुए हैं, प्रोफेसर आदमी। अगर आपको उसके बावजूद समझ में नहीं आया या तो आपका डिबेट में ध्यान ही नहीं था, क्योंकि आप उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं एक एक करके प्लीज पुराना टेप रिकॉर्डर बजा के, और या फिर ये लगता है कि मतलब फिर आपकी जो शिक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। और आपने तो शायद वो बांसुरी वादन का भी कुछ कोर्स किया हुआ है, तो आपकी बात से तो लगता है जैसे कहावत होती कि भैंस के आगे बीनी बजावे भैंस खड़ी पगुरा है। मतलब कुछ समझ में ना आवा, इतना सब बता दिया गया और प्रजा राजा है लेकिन लाठी खा रही है। परंतु कोई बात नहीं, एक एक करके आजकल प्लीज। थैंक यू बोलिए। अरे भैया बात तो सुनो, जो प्रजा राजा उसी प्रजा ने निर्णय दिया था। लखीमपुर में कितनी सीट जीती थी सपा बताओ? पीलीभीत में कितनी सीट जीती थी? फिर आप बीच में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता के गांव में हारे थे आप भाई, इसलिए अंतर है। अब देखिए बीच में जी किसी को सुनाई नहीं कर रहा था। आप जब बोले कोई और भाई मेरी बात सुनिए ना, आप सुन लीजिए उसके बाद आपने खूब आरोप प्रत्यारोप सब कुछ कहा। जो प्रजा आज की डेट में राजा है उसने अपना निर्णय सुना दिया। किसान आंदोलन के यूपी के सबसे बड़े नेता के गांव के बूथ पे हार गए। विधानसभा तो छोड़िए, इससे साफ समझ में आता है कि जो एक इकोसिस्टम माहौल बनाता है और धरातल पर प्रजा अर्थात आज की राजा का जो निर्णय मनोभाव होता है, उसमें क्या जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। विधायक जी, उन्होंने एक क्या बात कही कि फर्स्ट लैंग्वेज का भी इश्यू हो सकता है। अब देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज का इश्यू मैं समझ नहीं पाया उनका क्या कहने का अर्थ है। या तो ये क्या कहने का अर्थ है कि राहुल गांधी की फर्स्ट भाषा हिंदी नहीं है, या फिर जो स्पीच लिखी होती है वो फर्स्ट भाषा हिंदी नहीं होती, अंग्रेजी में लिखी होती। इन दोनों में से तो कोई एक अर्थ होगा। अब ये वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि फर्स्ट भाषा से उनका क्या मतलब था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जहां तक शक्ति की आराधना की बात थी, तो मैंने तो सारी बातें बताई कि जो अपने को परम शिव भक्त हिंदू कहते थे, जो कहते थे कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के अपनी जाति ही नहीं गोत्र भी बताते थे, वो आज इतनी बड़ी बात बोल गए और आप कह रहे हैं कि साहब वो गलती हो गई। वो और आप तो वो हैं जिन्होंने कहा था नोट पे गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं दर्शकों के सामने, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है राजनीति में। ये जो विश्वसनीयता का संकट नेताओं के लिए हो गया है, उस विश्वसनीयता के संकट का परिमार्जन मोदी जी ने आके किया। हर दल के साथ पता नहीं कब क्या बोलेगा और साल 6 महीने के बाद कुछ भी बोलेगा। इस कारण से लोगों को विश्वास होना खत्म हो गया है। किसी मुद्दे पे एक स्टैंड, किसी मुद्दे पे दूसरा स्टैंड। अरे साफ साफ ये भी कहा जा सकता था कि राहुल गांधी की कोई गलती है तो आम आदमी पार्टी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछे। मगर आकर उसको डिफेंड करना यह दर्शाता है। और मैं एक और बात कह दूं, चलिए गलती मान लिया, ये बताइए मंदिर जाते हैं लोग लड़कियों को छेड़ने, ये भी तो राहुल गांधी ने कहा था, ये भी गलती थी। हिंदू धर्म धोखा है ये कहा था उस समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो भी गलती थी। सतीश झारकीहोली जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं कांग्रेस के कर्नाटक में, पहले कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, हिंदू शब्द गंदा है, ये भी एक गलती थी। मेरे भाई कितनी गलतियां गिनवाएंगे? फिर मैं वो सब पुरानी बात नहीं, जैसे अभी ये अनुराग भदौरिया जी बताने लगते हैं राम काल्पनिक थे, फलाना ये वो सारी चीजें, हिंदू आतंकवाद, सब गलती है। गलती नहीं है जनाब, हर व्यक्ति को समझ में आता है। यह आपकी सोची समझी मानसिकता का एक प्रतीक है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के अंदर डिवीजन करना है, उसके प्रति अपमान और तिरस्कार की भावना। जो सुषमा स्वराज जी ने 1996 में 13 दिन की सरकार के विश्वास मत के समय कहा था कि इस देश में बौद्धिक होने का प्रमाण पत्र यह था कि आप भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव करें। ये उसी मानसिकता के प्रतीक आज भी भारत की राजनीति में। 10 सेकंड पंकज जी को लाइए। मैं 10 सेकंड का जवाब दे रहा हूं। आपने बोला नहीं, इन्होंने बोला सुधांशु जी ने, नेता की विश्वसनीयता खत्म हो रही है ना, क्योंकि आप बोलोगे हम आएंगे किसान की इनकम दोगुनी कर देंगे, नहीं करते हो। आप आएंगे हम 15-15 लाख रुपए देंगे, नहीं दोगे। आप आएंगे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, नहीं करोगे। आप आएंगे हम रोजगार देंगे, यहाँ बेरोजगार आत्महत्या कर रहा, तो विश्वसनीयता तो खत्म होगी। कौन है विश्वसनीयता खत्म करने वाला? भारतीय जनता पार्टी है। आपने कहा था कि हम आएंगे, रुपया हमारा मजबूत हो गया, हो गया क्या? 10 सेकंड। आप विश्वास तोड़ते हो जनता का, वादे झूठे करते हो, ये है विश्वसनीयता तोड़ने का मतलब। आप जानते हो पंकज शर्मा जी, पंकज जी देखिए निराला जी की कविता भी थी ना, राम की शक्ति। एक लाइन बोल दूं, बस एक लाइन बोलिए। आप एक लाइन बोल दूं, क्या करूं? ऐश्वर्य जी एक बोलिए, आप भी बोलिए सर, बस एक लाइन बोलिए। अनुराग जी, सारी विश्वसनीयता
आप मेरी बात न माने, आपकी बात बोलिए। इस समय महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी, विकास की दर कितनी है, बोलिए। अच्छा चलिए अब मैं बता दूं, विश्वसनीयता सामने आ जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं आपको तीनों का जवाब दे दूंगा, फिर मैं पूछूंगा, तीन आपको भी जवाब देने होंगे। अरे अभी आप यही करते रहेंगे, तीन तो पंकज जी का जवाब दूंगा। पंकज जी तो नहीं भागोगे तो नहीं, बताओ भागोगे कि नहीं? मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब नहीं दे पाएंगे आप, बेरोजगारी का भी। अरे जवाब दो, आप बताइए, आप बताइए। नहीं देंगे आप जानते हैं। मैं अरे जवाब दूंगा। क्या देंगे? अब मैं इनसे दो सवाल पूछना। ये बताइए ग्रामीण इलाके में बेरोजगारी की दर अरे इन्हें आंकड़ा ही नहीं पता है, खाली यही है विश्वसनीयता। ठीक है पंकज जी, इलाके में बेरोजगारी दर क्या है? पंकज जी, शहरी इलाके में बेरोजगारी दर क्या बताइए? पंकज जी, होल्ड ऑन अनुराग फ्रॉम 10 seconds to a minute, प्लीज डोंट डू दिस। पंकज शर्मा जी, प्लीज रिलैक्स। सुधांशु जी डोंट फॉल इन द ट्रैप। सुधांशु जी, आपको पता है अनुराग भदौरिया क्या करते हैं यहाँ से? नहीं मालूम है पंकज शर्मा जी, निराला जी की कविता आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राम की शक्ति। मतलब आप भी यही कहेंगे कि वो कुछ और कहना चाह रहे थे, स्पीच फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए आम आदमी पार्टी डिफेंस में आ गई, समाजवादी पार्टी डिफेंस। मैं पंकज शर्मा जी आपसे पूछ रहा हूं एक पत्रकार के तौर पे, बीजेपी को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता प्रेजेंट में ये लाइन बोलेगा और चाहेगा कि बीजेपी चुप बैठे इलेक्शन के सीजन में, होगा? आप मुझे बताइए पंकज शर्मा जी, कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द हो, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। व्हाट्स देयर टू इमेजिन? ऐश्वर्य ऐसा है, आपको भी पता है कि राहुल का अर्थ क्या है और उन्होंने क्या कहा, और सुधांशु जी को भी अच्छी तरह पता है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी मुखौटा हैं, उनके पीछे असली शक्ति जिन तत्वों की है उनसे लड़ना है, पूरी शक्ति से लड़ना है। हिंदू धर्म में शब्द है शक्ति, उस पूरी शक्ति से, उस पूरी ताकत के साथ लड़ना है, इस परे भी ताकत से लड़ना है, और हिंदू धर्म ने हमें जो शक्ति दी है उस पूरी शक्ति से इनके खिलाफ लड़ना है। लेकिन कुतर्क का, फिजूल की दलीलों का कोई क्या कर सकता है? भारतीय दर्शन में कई तरह की शक्तियों का वर्णन है। आप आदिशक्ति पर पहुंच गए कि राहुल जी ने आदिशक्ति का जिक्र किया। अरे देवताओं की शक्ति अलग है, उपदेवताओं की शक्ति अलग है, गंधर्वों की शक्ति अलग है, असुरों की शक्ति अलग है, दानवों की अलग, राक्षसों की अलग, दैत्यों की अलग, यक्षों की अलग, पिशाचों की अलग, बैतालों की अलग। कितनी शक्तियां गिनाऊं? और धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले सब लोगों ने मायावी शक्तियों के खिलाफ युद्ध किया है। अभी जिन लड़ाकों के अयोध्या में आने से मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल गए हैं, उन्होंने भी रावण की मायावी जो शक्ति थी उसी के खिलाफ तो युद्ध किया था। तो ये इस मायावी शक्ति जो नरेंद्र भाई मोदी के पीछे काम कर रही है उससे लड़ने की बात है। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे दमन कहा जाता है। औचित्य की मान्यता का आधार जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति के गुणों की भक्ति हो जाता है तो वो करिश्मावादी शक्ति कही जाती है। करिश्मावादी शक्ति के तहत अनुयायियों को ऐसा लगता है, उनको अपने नेता की विशेषताएं अद्वितीय महसूस होने लगती है और वो उसके सामने समर्पण कर देते हैं। इस करिश्मावादी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात राहुल गांधी ने कही है। इसको इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। मैं जानता हूं कि चुनाव चूंकि बहुत नजदीक है, इसलिए अब रोज रोज आप सबका काम यही रह गया है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि सुधांशु जी जैसे सुधी व्यक्ति इस तरह की चीजों में कुतर्क करें। ये बहुत दुख की बात है कि ऐश्वर्य जैसे अच्छे पत्रकार इन चीजों में इस तरह बात का पतंगा खड़ा करने की कोशिश करें। और फिर जैसा बार बार कहा गया कि राहुल गांधी ने अगर इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया है तो पत्रकारिता का धर्म कहता है कि आप उस स्पष्टीकरण को भी कम से कम देश को बताएं। और इस तरह का एक चलाया विमर्श कहां चलाया? तो मैंने तो आज वो भी नहीं चलाया। मैंने आज, सुनिए, मैं चाहता था आप लोगों का जाना, मैंने राहुल की बाइट चलाई और न स्पष्टीकरण, दोनों में से शो में चैनल पे सब चल रहा है। जनता डिसाइड करेगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं जनता डिसाइड करेगी। आप अभी मैं चलाऊं, 4 मिनट मेरे पास बचे, मैं वो चला दूं कि अभी आप लोगों का मैं चलाऊं।